जो मुझे बल देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इस प्रकार की बातों को कहने वाले और हमारे जीवन में पर्याप्त बातें करने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार इस नए दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आशीष और अनुग्रह का वचन जो लूका रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय और उसके दूसरे वाक्य की ओर ध्यान दे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय के दूसरे वाक्य की ओर हम ध्यान दें तो आज का वो आशीष और अनुग्रह वाला वचन हम समझने पाए। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया। यह मत्ती रचित सुसमाचार हो, यूहन्ना रचित सुसमाचार हो या मरकुस की समाचार हो, इसके यीशु के पुनरुत्थान के विषय में चारों सुसमाचार में बातों को पाई जाती है, परंतु इन तीनों सुसमाचार की किताब में जो बात लिखी नहीं गई वो लूका सरलता से लिखता है। लूका का लिखना मरियम मगदलीनी जो यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठने की बातों को जानते हुए कई एक स्त्रियों को लेकर उस कब्रिस्तान में भोर को पहुंच रही थी, पर कई एक सुसमाचारों की किताब में लिखा हुआ है वो ये सोच रही थी कि हमारे लिए पत्थर को कौन हटाएगा या वो कब्र के पास लगाया गया पत्थर उसके विषय में वो चिंता कर रही थी बोलकर लिखा हुआ है। परंतु लूका यहाँ पर लिखता है कब्र का वो पत्थर जो है लुढ़का हुआ पाया। इसका अर्थ यह है कि यीशु मसीह को जी उठने के लिए जी उठा यीशु मसीह के लिए वो कब्र कुछ उसे काम नहीं कर पाई या लुढ़क वो पत्थर उसे जी उठने के लिए रोक नहीं पाया। जो अधोलोक की बातें यीशु मसीह को जी उठने से रोक नहीं पाए, शैतान के किसी भी कई एक प्रकार की बातें यीशु मसीह को जी उठने से रोक नहीं पाई। यहाँ तक कि मरियम के मन में जिस प्रकार की संदेह की बातें थी कि उसके लिए वो कब्र का पत्थर कौन हटाएगा बोलकर जो बातें थी उसके संदेह की बातों का जवाब भी परमेश्वर ने दिया। उस पत्थर को लुढ़काकर या उस पत्थर को हटाकर आज भी सवेरे के समय में हमारे जीवन को जीते समय कई एक पत्थर हमारे जीवन में होंगे जो हमारे जीवन के लिए असंभव की बातों को करते होंगे या हमारे लिए वो निकलना या लुढ़कना असंभव होता होगा आपको, परंतु उस सामर्थी परमेश्वर की ओर अगर आप देखेंगे, वो अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर की ओर अगर आप देखेंगे तो आपके जीवन के और रहने वाले इस पत्थर को आप पूरी रीति से आपके जीवन से लुढ़का हुआ पाएंगे, मतलब आपके जीवन से निकला हुआ नष्ट किया हुआ पाएंगे। इस प्रकार के विश्वास को आज के सवेरे के समय में हम अपने जीवन में लागू करें और परमेश्वर की अद्भुत बड़ी बातें हमारे जीवन में स्वीकार कर अपने जीवन की शुरुआत करें। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।